आशुतोष जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब ये जो पॉलिटिक्स चल रही है इस समय, सभी के अपने अपने दावे, अपने अपने पक्ष आपने सुन लिए हैं, लेकिन मौजूदा इतना बड़ा चुनाव हुआ, इसको लेकर पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए जिसको सुनिश्चित किया जाना चुनाव आयोग का काम है। लेकिन आपको लग रहा है ये जो पॉलिटिक्स हो रही है इसका निष्कर्ष किस रूप में आगे बढ़ने वाला है? देखिए चित्रा, इसके दो पहलू हैं आपके सवाल के। पहला जो पॉलिटिक्स हो रही है, तो जो चुनाव में उतरे हैं, कल भी हम लोगों ने पूछा था भाई आपकी कितनी सीटें आएंगी, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। जो चुनाव में उतरे हैं आज वो जो भी बोल रहे हैं वो कल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए बोल रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनकी फौजें बिना लड़े हार जाएं। कुछ सवाल उठ रहे हैं वोटिंग मतगणना की प्रक्रिया को लेकर, और वो उन सवालों से, यदि वो सवाल और शक उनसे उन्हें जूझना है, वो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर ही जूझ सकते हैं। इसलिए वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं सारे लोग, और सारी पार्टियां इसी काम को कर रही हैं। दूसरी बात चुनाव आयोग की, चुनाव आयुक्त महोदय के तेवर, मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय के तेवर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी उन्होंने कुछ शेरो शायरी की थी। लेकिन चुनाव का समय 35 लोग मारे गए, ये ऐसा आंकड़ा है, कुछ आगे पीछे हो सकता है। वो सरकारी कर्मचारी थे, चुनाव ड्यूटी पर थे। क्या युद्ध लड़ा जा रहा था? चुनाव के समय को लेकर कोई सही चिंतन क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, इसी की वजह से बहुत से लोग वोट डालने नहीं निकल पाए। अगर वो नहीं निकल पाए तो उसकी जिम्मेदारी भी आयोग की है, क्योंकि वो अपील तो करता है पर इंतजामात भी वैसे करे। और तीसरी बात चित्रा, पूरे सम्मान, पूरे एहतराम और पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं कि भरोसा कायम रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। आपने की, पर इतने बड़े लोकतंत्र में मुझे लगता है कुछ और मेहनत की जरूरत है, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। बात करने का हुनर, काम जरूर आता है, लेकिन बात करने से सिर्फ काम नहीं चला करता। इसी वजह से जो बातें आपने उठाई हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आशुतोष जी आपके पास आते हुए, अब विपक्ष की ओर से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कह दिया है कि शको शुबा का कोई इलाज तो नहीं हो सकता, ना बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े हकीम भी अब शक का कोई इलाज नहीं कर सकते हैं। तो उनकी इस बातों को कैसे देखा जाए? विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने जवाब देखिए, देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ही सवाल पूछे जाते हैं। तानाशाही में तो सवाल नहीं पूछे जाते, किसी अधिनायकवाद में भी सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो लोकतंत्र में अगर लोग सवाल नहीं पूछेंगे, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछेंगे, सुप्रीम कोर्ट से सवाल नहीं पूछेंगे, इलेक्शन कमीशन से सवाल नहीं, किससे सवाल पूछेंगे? मीडिया से भी सवाल पूछेंगे। तो इसमें डरने की कौन सी बात है? और मुझे इस बात में हमेशा हैरानी होती, जब भी आप सवाल पूछिए तो कहते हैं आप इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े करते। अरे किसी ने क्या टीएन सेशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं खड़े किए थे क्या? मैंने तो इलेक्शन कवर किया है, जब इलेक्शन कमीशन हुआ करता था उस जमाने में। रोज विपक्षी पार्टियां, यहां तक कि सत्ता पक्ष भी उनसे इतना परेशान हो गया था कि अंत में जो 1 सदस्यीय इलेक्शन कमीशन था उसको 3 सदस्यीय इलेक्शन कमीशन कर दिया गया, क्योंकि इतना परेशान हो गया। लेकिन आज उन्हीं टीएन सेशन की हम लोग पूजा करनी चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए उनको, क्योंकि भारत के चुनाव में जितनी गड़बड़ियां थी काफी हद तक उन्होंने ठीक करने काम किया। जिम लिंगडो का जिक्र हम क्यों करते हैं? याद करते, बहुत सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए, बहुत सारे मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, उनको तो कोई याद नहीं करता। लेकिन आप सेशन को याद करते हैं, आप जिम लिंगडो को याद करते हैं, आप वाईएसआर कुरैशी को याद करते हैं, बाकी लोगों को नहीं याद करते। तो उन तमाम जो लोग इस सवालों से तकलीफ में हो जाते हैं, मुझे लगता है कि उनको अपनी लोकतांत्रिक चेतना के बारे में भी सोचना चाहिए कि सवाल पूछने दीजिए ना। सवाल नहीं पूछेंगे तो लोकतंत्र मर जाएगा। इसलिए और इस चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन की जो स्थिति है उस पर कई सवाल, गंभीर सवाल है। सबसे बड़ा सवाल तो मैं भी आपका बंगाल के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि बंगाल में जब टीएमसी ने बीजेपी के एक विज्ञापन के ऊपर जब सवाल खड़े किए, इलेक्शन कमीशन से जब कंप्लेन की, तो इलेक्शन कमीशन ने उसका कोई निराकरण नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि भैया ये विज्ञापन वापस करिए। हाईकोर्ट ने कहा कि एक ग्रॉस फेलियर है इलेक्शन कमीशन का। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपने अभी तक फैसला क्यों नहीं किया। तो अगर इलेक्शन कमीशन समय रहते अगर इस पे कार्रवाई कर देता तो ना हाईकोर्ट को टिप्पणी करने की जरूरत पड़ती, ना सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करने की जरूरत थी। और ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने कोई भाषण दिया, राहुल गांधी ने कोई भाषण दिया, आप पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस दे रहे हो और चुनाव के बाद का फैसला करोगे उसका निराकरण। और सेशन विद इन सेकेंड्स फैसला करते थे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, राजनीतिक नेताओं की टांगे कांपा करती थी टीएन सेशन के जमाने में, और खूब आलोचना की जाती थी। टीएन सेशन के खिलाफ जितना लिखा गया है, जितना उनके ऊपर हमले किए गए हैं, जितना उनके ऊपर हमला किया गया, भारत का लोकतंत्र उतना मजबूत हुआ, क्योंकि उसकी वजह से
टीएन शेषन भी कहीं ना कहीं एक अपनी जिम्मेदारी महसूस करते थे, ठीक जिम है। लिंगडो भी महसूस करते थे। संजय जी, अब आपके पास आते हुए, लेकिन इसमें दो बातें हैं आशुतोष जी ने जो कही। पहली यह है कि सवाल पूछे जाने चाहिए, बिल्कुल पूछे जाने चाहिए। विपक्ष की ओर से सवाल पूछा जा रहा है, चुनाव आयोग ने भी और बाकी लोगों ने भी जवाब देने की कोशिश की है। विपक्ष की ओर से भी कुछ जवाब निकलकर सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक भ्रम फैलाने की स्थिति भी क्या बनती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको बताते चले, मतगणना से पहले कांग्रेस की ओर से एक पत्र जारी किया गया है संभावित गड़बड़ी को लेकर। बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। धांधली पर वीडियो जारी करने को लेकर ये नंबर जारी किए गए हैं। कार्यकर्ता टीवी पर नतीजे नहीं देखे, कार्यालय पहुंचे। मतगणना से पहले कांग्रेस ने ये पत्र जारी किया है। तो अब टीवी पर नतीजे नहीं देखे, फिर कहां देखने जाएंगे वो नतीजे? संजय जी, कांग्रेस के इस पत्र पर आपकी टिप्पणी? हाँ, बट कांग्रेस ने यह पत्र अपने कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया है, दर्शकों के लिए जारी नहीं किया। वो अपने कार्यकर्ताओं को जैसा आदेश देना चाहे, पार्टी की अपनी एक तरह से उनकी इंडिपेंडेंस है। वो कह रहे हैं कि भाई टीवी पर ना देखे, कार्यकाल आके इतना बैर क्यों हो गया है कांग्रेस को? नहीं, मुझे लगता है कि आशुतोष जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई लोकतंत्र में क्रिटिसाइज करने की इजाजत होनी चाहिए और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, लेकिन ये कहते किसी चीज की अत हो जाती है और ये आप हर चीज को शक के घेरे में देख रहे हैं। अभी कुछ समय से ये चल रहा था कि भाई मीडिया और बीजेपी की साठगांठ है, और पिछले 2 दिनों से अब ये सुनने को मिल रहा है मीडिया, बीजेपी और पोलस्टर की भी साठगांठ है। लगभग ये कहा जा रहा है कि जैसे पोलस्टर ने बीजेपी के साथ मिलके ये नंबर्स दिए हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ संयम रखने की जरूरत है। क्रिटिसाइज जरूर करें, लेकिन उसका कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए। बिना आधार के जब आप क्रिटिसाइज लगातार करते जाते हैं तो भरोसा आप पर टूटता है, आपकी बातों पर जनता का भरोसा भी टूटता है।